नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2022 के हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ए. घंटसाल, बी. बोध गया, सी. नागार्जुन कोंड या डी. अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की जो है विशेषताएं मिलती हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया डी। प्रश्न नंबर है दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. शंकरन नायर, सी. मोहम्मद अली जिन्ना या डी. रामेश्वर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना के हाथों 379 निर्दोष लोग जो हैं मारे गए थे, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। प्रश्न नंबर है तीसरा, ज्योतिबा फुले संबंधित थे? ए. श्रमिक संघ आंदोलन से, बी. कृषक आंदोलन से, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन से या डी. जाति विरोधी आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन से ज्योतिबा फुले संबंधित थे और इन्होंने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की। प्रश्न नंबर है 4, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? ए. मालवा, बी. मेवाड़, सी. बुंदेलखंड या डी. मारवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मालवा से संबंधित थे जैता और कुंबा, जिन्होंने शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित किया था। प्रश्न नंबर है 5, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. देवराय की लड़ाई, 2. बनारस के पास सूजा की पराजय, 3. सामूगढ़ की लड़ाई, 4. धनमत में विजय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए. 1, 3, 4 और 2, बी है 4, 2, 1 और 3, सी 2, 4, 3 और 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2, 4, 3 और 1। सी इज ए राइट आंसर। देखते हैं 2, यानी बनारस के पास सूजा की जो पराजय है यह फरवरी 1658 में हुई थी। फरवरी 1658 में। फिर आता है 4th, यानी कि धर्मत में विजय जो है, धर्मत की लड़ाई जो है यह अप्रैल 1658 में हुई थी। ये फरवरी 1658 में बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी और अप्रैल 1658 में धर्मत की लड़ाई हुई थी। फिर है 3rd, यानी कि सामूगढ़ की जो लड़ाई है यह मई 1658 में हुई थी। और फिर है 1, यानी कि देवराय की लड़ाई, ये 12 से 14 अप्रैल 1659 में हुई थी। एक बार से फिर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 2, 4, 3 और 1। 2 है बनारस के पास सूजा की जो पराजय हुई थी, ये फरवरी 1658 में हुई थी। फिर है 4, यानी धर्मत की लड़ाई, ये अप्रैल 1658 में हुई थी। और धर्मत की जो लड़ाई है यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच शाहजहां के सिंहासन के लिए लड़ी गई थी, जिसमें कि दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सी। और सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में हुई थी, जिसमें दारा शिकोह को उसके भाइयों औरंगजेब और मुराद ने हराया था। दारा शिकोह को उनके जो भाई थे औरंगजेब और मुराद, इन्होंने हराया था। और देवराय की लड़ाई 12 से 14 अप्रैल 1659 में हुई थी। ये मुगल सम्राट औरंगजेब की जीत हुई जिसमें, और वह सिंहासन पर उसकी कब्जे की पुष्टि हुई। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 6,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। ए रागमाला, रागमाला के रचनाकार है पुंडरीक विट्ठल। और रस ये 2021 में भी प्रश्न आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। और फिर है बी रस कौमुदी, इसके रचनाकार हैं श्रीकंठ। सी है राग विबोध, इसके रचनाकार हैं सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमण। रागमाला के हैं पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी के हैं श्रीकंठ, राग विबोध के हैं सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमण। प्रश्न नंबर है 7। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार और पत्रिकाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकाशक का स्थान दिया गया है। स्वदेश जो पत्रिका है ये आगरा में प्रकाशित हुई। भारत बंधु अल्मोड़ा। सत्यवादी ये हाथरस में और शक्ति गोरखपुर में। ये पहले से ही सब सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर है 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देवता दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पहचान। शिव तो इनकी पहचान त्रिशूल से, और विष्णु की बात करें तो इनकी पहचान चक्र से है, और गणेश जी की पहचान रस्सी या फंदा से है, और सरस्वती माता की पहचान वीणा से है। प्रश्न नंबर है 9। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ए गोपेन्द्र चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी। बी है यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। सी है व्योमेश चंद्र, गोपेन्द्र चक्रवर्ती या सचिन सान्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की संस्थापक थे। यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। प्रश्न नंबर है 10। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां या डी अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाहजहां मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।